गुड मॉर्निंग बेटा। मैथ का क्लास शुरू हो रहा है। कल हमने न्यूमेरिकल बता दी थी लाइनियर प्रोग्रामिंग की, उसका फार्मूला। आज जो है हम लोग सवाल चलने जा रहे हैं। प्रश्नावली है 13.1। 13.1 आइए देखते हैं। 13.1 पहला सवाल देखिए। कहता है यदि ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं, ई और एफ की प्रोबेबिलिटी ई 0.6, प्रोबेबिलिटी एफ 0.3 और प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 0.2 है। 0.2 है तो कहता है कि प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ बताइए। ई बाई एफ एवं एफ बाई ई, एफ बाई ई, एफ बाई ई बताइए। तो चलिए एक एक करके हल किया जाए। तो हमने कल आपको सूत्र बताया था, प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ। अब नीचे एफ है तो प्रोबेबिलिटी एफ। तो देख लीजिए, ये है 0.2 और एफ है 0.3। तो बेटा ये हो गया 2/3। अब हमसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी एफ बाई ई, तो अब हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ, और अब ई है तो प्रोबेबिलिटी ई। तो ये वाला वैल्यू तो बेटा वही है 0.2 और वो वाला है 0.6। तो अब इसको हल कर दीजिए। तो 2 3 जा 6 यानी 1/3। तो आपके ये दो आंसर हो गए, एक ये और एक ये। जल्दी करें। अब आप इसे उतार लें। अब दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरे में है प्रोबेबिलिटी ए बाई बी ज्ञात कीजिए। ए बाई बी ज्ञात कीजिए, जबकि प्रोबेबिलिटी बी है 0.5 और प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी ये है 0.3। तो अब आप समझ गए, ये सेम वही सवाल है। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी बी दिया हुआ है, ए बाई बी पूछ रहा है। तो लिख दी है प्रोबेबिलिटी ए बाई बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। अब नीचे बी है तो बी है। अब ये वैल्यू बेटा हो गई 0.32 और ये हो गई 0.5। तो अब हम इसको 3.2/5 लिख सकते हैं। तो ये हो गया 5 छक्का 30, 5 चौके 30। तो ये बेटा आ गया आंसर, प्रोबेबिलिटी ए बाई बी। आंसर चेक कर लीजिए। ओके, आंसर में दिया हुआ है इनके 16/25। तो बेटा वही बात है। ओके बेटा ठीक है, कर लीजिए। तो फिर तीसरा बताते हैं। ओके हो गया। आइए तीसरे पर।
तीसरा क्वेश्चन देखिए, कहा गया है कि यदि प्रोबेबिलिटी ए इंसिडेंट का 8.8 हो और प्रोबेबिलिटी बी इंसिडेंट का 0.5 हो, तो प्रोबेबिलिटी बी बाई ए ज्ञात कीजिए। सॉरी, प्रोबेबिलिटी बी बाई ए इज इक्वल टू 0.4 हो, तो ज्ञात कीजिए पहला प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, दूसरा प्रोबेबिलिटी ए बाई बी, और तीसरा प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। तो बेटा ये 3 सवाल हमसे मांग रहा है, तो आप लोग देख लो क्या क्या दे रहा है। दे रहा है कि प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू 8.8, प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू 0.5 और प्रोबेबिलिटी बी बाई ए इज इक्वल टू 0.4। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, तो बेटा जो दिया है वहीं से चलिए। अब पहले में आप जानते हो तो लिख दिया, हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ए। तो बेटा प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए दिया हुआ है 0.4, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है और ये भी दिया हुआ है 8.8। तो बोलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, ए इंटरसेक्शन बी 4/32 और 4/32 3/35, तो 2 पॉइंट पर डेसिमल लगा देंगे, तो आंसर आ गया बेटा 3.52। चेक कर लीजिए। हाँ बेटा ठीक है, तो चेक कर लीजिए। ओके बेटा, अब दूसरे सवाल पूछा गया था प्रोबेबिलिटी ए बाई बी बताइए। चलिए, तो बोलिए इसी का फॉर्मूला ए बाई बी, तो ये तो वही रहेगा ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी बी। अब बोलिए ए इंटरसेक्शन बी अभी अभी निकाल लिए 3.52 और बी है 0.5, डिवाइड कर दीजिए, 5 7 35, 5 चौके 20। अब तीसरा क्वेश्चन पे आ जाइए। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी बताइए। तो इसका सूत्र भी कल हमने आपको दिया था कि प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ए दिया है बेटा 8.8 प्लस बी दिया है 0.5 और ए इंटरसेक्शन बी निकाले हैं 3.5। अब वैल्यू रख दीजिए, तो 8 और 5 13 हो गया, 9 माइनस 3.52, तो 10 में से 2 गया 8, 12 में से 5 गया 7 और 8 में से 3 गया 5। तो बेटा ये आपका आंसर हो गया।
ओके, अब आप उतार लीजिए, तब अगली सवाल चला जाए। हाँ बच्चा, हो गया। चलिए, हो गया तो आइए अगला सवाल। प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए यदि 2PA is equal to PB is equal to 5/13 और PA/B is equal to 2/5 हो। 2/5 हो। हाँ, अब सवाल आप पहले नोट कर लीजिए तो बताना शुरू करूं। ओके, अब आइए जो कह रहा है वो समझिए। बोलिए, आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। तो बोलिए, अभी अभी सूत्र दिया था, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। अब आप देख सकते हैं कि हमको ए और बी यहां पता है, तो यहां से उठा लीजिए। बोलिए, यहां लिख दीजिए गिवन 2 प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू 5/13। तो बेटा हमें प्रोबेबिलिटी ए चाहिए, तो ये इधर डिवाइड होके बोलिए 5/26 हो गया, ये निकल गया। अब हम यहाँ रख सकते हैं इसको 5/26। अब बी चाहिए, यहाँ देखिए प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू दिया है 5/13। तो अब बोलिए ये हो गया 5/13। अब एक ये चाहिए, तो इसके लिए ये दिया हुआ है, तो बोलिए प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी बी। तो ये बेटा दिया है 2/5 और ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी और पी भी हो गया 5/13। तो बोलिए इधर आपका तिरिया गुणा हो जाएगा 2/5 इंटू 5/13 पी ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे भी आप गुणा करेंगे तो उलट जाएगा, तो 13 हो गया। 13/5, तो 5 से 5 कट गया। अब आपका हो गया प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2/13। अब यहां उठा के रख लीजिए 2/13, तो 5/26
बोलिए यहाँ 3/13 हो जाएगा। देखिए एलसीएम एक ही है तो ऊपर से घटा दीजिए। अब इसका एलसीएम 26, 13 दूनी 26, 11/26। चेक करिए। बोलिए कोई डाउट एनीवेयर? ओके बेटा कर लीजिए। 11/26 ठीक। ओके बेटा अब आप कर लीजिए तो अगली सवाल में चलते हैं। ओके अब समझने में दिक्कत तो नहीं ना? ठीक। अब लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आओ बेटा चलो चलो बेटा। पांचवा सवाल चल रहा है बेटा। 4 सवाल हो गया है, वीडियो में देख लेना। कहता है कि यदि प्रोबेबिलिटी A इज इक्वल टू 6/11, प्रोबेबिलिटी B इज इक्वल टू 5/11 और प्रोबेबिलिटी A यूनियन B इज इक्वल टू 7/11, तो हमसे 3 वैल्यू मांग रहा है। पहला प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B बताइए। दूसरा प्रोबेबिलिटी A बाई B बताइए। और तीसरा प्रोबेबिलिटी B बाई A बताइए। राइट है। तो देयर आर 3 क्वेश्चन, जो दिया है सामने और जो पूछ रहा है वो भी सामने है। तो आओ हल करें। बोलिए A यूनियन B दिया हुआ तो बोलो हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी A प्लस प्रोबेबिलिटी B माइनस प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B। ये तो कल ही बढ़ाया। अब ये दे रहा है 7/11, A है 6/11, 5/11, तो प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B। अब बोलो 7/11, 11 एलसीएम है तो 6×5 = 11 हो जाएगा। 11/11 इज इक्वल टू माइनस B A इंटरसेक्शन B। बोलो ये कट के 1 हो जाएगा या ऐसे भी कर सकते हो, एक के बतिया है। बोलो -4/11 बराबर माइनस B A इंटरसेक्शन B। बोलो कट, तो प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, चेक करो पहला आंसर चेक करो 13.1 का 5वां का पहला। अब आओ दूसरे सवाल पे आओ। दूसरा है प्रोबेबिलिटी A/B। बोलो प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी B। तो बोलो A इंटरसेक्शन B अभी अभी निकाल दिए और प्रोबेबिलिटी B दिया है तो 11 से चेक करो। अब आ जाओ प्रोबेबिलिटी B बाई A। तो बोलो सेम फार्मूला A इंटरसेक्शन B बटे प्रोबेबिलिटी A
तो बोलो वो है 4/11 और ए वाला है 6/11। तो कट 2/3 चेक कर। 4/6 भी दे सकता है आंसर, तो उससे कोई दिक्कत। तो करो जल्दी। पांच सवाल हो गया। छठा इरेज कर देना। अब चलिए छठा में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 6 से 9 तक प्रोबेबिलिटी E/F निकालिए। प्रोबेबिलिटी F ज्ञात कीजिए। पहला, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। बोलिए एक सिक्का है जिसे 3 बार टॉस करना है, ठीक है। अब इसमें 3 सवाल दिया गया है, तो बेटा एक एक करके लगाया जाएगा तभी ना। पहला सवाल है कि ई तीसरी उछाल पर चित्त तीसरी उछाल पर
चित्त आता है। हेड और टेल जानते हैं ना? कहाँ गया? हाँ, एफ जो है ये ई का आंकड़ा था। एफ पहली दोनों उछालों पर चित्त, यानी पहली जो दो टॉस की गई है उस पर जो है चित्त का मतलब हेड। ओके, तो अब हमसे ई बाई एफ पूछ रहा है, ठीक बात है। तो कैसे निकालेंगे से समझिए। बोले सिक्का देखेंगे आप, सिक्के को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यही होगा ना। तो बताइए अगर हम 3 बार उछाल रहे हैं तो कुल कितने रिजल्ट हमको पॉसिबल हैं? 8, 2 घाते 3। देखिए कैसे कुल रिजल्ट बोले पॉसिबल होंगे 2 पावर 3, यानी कुल कितना रिजल्ट आएगा? जैसे जैसे आप देखिए, अगर आप पहली बार उछाले संभव है हेड आवे, दूसरी बार भी उछाले संभव है हेड आवे, तीसरी बार उछाले संभव है, यानी कि एक रिजल्ट हमारा पॉसिबल है हेड हेड हेड। इसी तरह दूसरा रिजल्ट पॉसिबल है टेल टेल टेल। तीसरा पॉसिबल है पहला हेड दूसरा टेल तीसरा हेड, या पहला दूसरा हेड तीसरा टेल, या पहला टेल फिर बाद में हेड फिर हेड। बोलिए समझ आ रही है? 2 2 4 1 5 हो गया। और बोलिए 2 ठो टेल 1 ठो हेड। और बोलिए पहला हेड दोनों टेल, ये देखिए लिख चुके हैं। पहला हेड पहला टेल दूसरा हेड तीसरा टेल। अब बोलिए इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कहता है कि हमको पी ई बाई एफ बताना है, ठीक ना। तो ई जो आपका है वो तीसरी उछाल पर हेड आ रहा है, तो तीसरी उछाल पर हेड कहां कहां पॉसिबल है? 1 2 3 4। कठिन लग गया, समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं? तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो गया, कह रहा है ना तीसरी उछाल पर हेड आना चाहिए। तो तीसरी उछाल पर हेड 1 3 4 आया, तो बोलो ये हो गया 4 बार। और एफ में पहली 2 बार में हेड आना चाहिए एफ में। हाँ तो अब पहले आप पकड़िए, तो पहले इसका निकाल लीजिए प्रोबेबिलिटी ई की 4/8 यानी 1/2। नहीं शुरू। अब दूसरा बोलिए यहां पकड़िए एफ में, बोलिए कितनी बार आ रहा है? 2 बार में हेड। देखिए यहाँ 2 बार में हेड है, यहाँ 2 बार हेड है, बोल खाली 2 बार। नहीं समझ में आ रहा है? ये देखिए क्या लिखा है, पहले 2 बार उछालने पर हेड आना चाहिए, तो एक यहाँ आ रहा है, तो बोलो ये हो गया 2/8 1/4।
अब समझ आ रहा है? अब बोलिए पी ई बाई एफ बराबर प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी एफ। ई बाई एफ का मतलब एफ में एफ रहेगा। तो अब चलिए प्रोबेबिलिटी एफ तो 1/4 है, अब ई इंटरसेक्शन लीजिए। प्रोबेबिलिटी एफ तो 1/4 है, हो गया। अब इंटरसेक्शन लीजिए। देखिए इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में आए, जो कॉमन हो। तो देखिए कॉमन ये वाला, ई वाले में भी ये गिना गया था, इसमें भी है कि नहीं? 1/8 हो गया। तो बोलो ये हो गया 1/8। समझ आ रही है? फिर से बताए। आप बोलिए क्या हो जाएगा? 4/1, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8। चेक करें, आंसर चेक करिए। आगे ई एफ निकालने आया, इंटरसेक्शन एफ या अलग से निकाल दे? हाँ देखिए ई था तीसरी उछाल पर चित्त, तो तीसरी उछाल पर 1 2 3 4 आई था, 2 बार उछाल पर यच, तो ये वाला दोनों में गिनाया है, तो जो दोनों में कॉमन होगा वही इंटरसेक्शन होगा, तो इसलिए ई अपन ई इंटरसेक्शन एफ 1/8 हो। आ गया? कर लीजिए। नीतीश क्लियर है बेटा? नीतीश को ठंडी ज्यादा ही सता रही है जैसे। ओके अब आ गया। चलिए तब तक हम सवाल लिख रहे हैं। दूसरा है ई न्यूनतम 2 चित्त। ई है न्यूनतम 2 चित्त, यानी कि 2 बार हेड। ठीक है, और क्या कह रहा है? कहाँ चला गया? एफ एक अधिकतम एक चित्त, एफ जो है अधिकतम एक चित्त, अधिकतम एक चित्त। चला जाए। अब गिनिए क्या स्थिति है। न्यूनतम 2 चित्त चाहिए, बोलिए कहाँ मिलेगा? न्यूनतम 2 चित्त, न्यूनतम 2 चित्त। एक हो गया, 2 3 4, बस ना? कठिन। तो अब इसका पहले पीई निकाल लीजिए। 4/, अब क्या चाहिए? अधिकतम एक चित्त,
अधिकतम एक चित्र है? सात में है एक, खाली इसी में नहीं है, तो बोलो 7 हो गया, तो पी एफ हो गया 7/8। अब क्या चाहिए? ई बाई एफ चाहिए, तो पी ई बाई एफ बराबर पी ई इंटरसेक्शन एफ पी एफ बने। बोलिए, इसमें 4 है और इसमें 7 है, तो कम से कम 4 तो कॉमन हो ही गया भाई। जो दोनों में कॉमन हो 4 कॉमन हो गया। और अब इसका तो देख लीजिए। हाँ, चेक करिए। तो कहीं छूट रहा होगा, पकड़िए। क्या बोला गया था? ऐसे चलिए ना, न्यूनतम 2 चित्त कौन कौन थे? न्यूनतम 2 चित्त 4 थे, 1 2 3 4। और जो हम लिए थे एफ अधिकतम 1, तो उसमें ये आया था कि नहीं आया था? हाँ, तो 7 में से 4 निकल गया, 3 ही ना बचा। हाँ हाँ, तो हाँ वही मैं कह रहा हूँ। देखिए ये लोग 9 बजे आ रहे हैं, ये लोग सबसे पहले यस वाले थे। चलिए यही है, कहानी करने में बहुत फर्क होता है। चलिए एनीवे पूरा वीडियो बन गया है, आप लोग देख लीजिएगा। 9 बजे यहाँ चालू हो गया था कार्यक्रम। तो बेटा फिर से देख लीजिए क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यही कह रहा है ना, तो ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ। देखिए इसमें 2 ठो बेटा बोल रहा है, 2 ठो कम से, अरे 2 ठो इसमें कम से कम हेड होना चाहिए, समझे? तो इसमें 3 ठो ना हो जा रहा है। देखो क्या कर रहा है, ये पकड़ो इसको। कह रहा है कि अधिकतम 1, लेकिन ये गलत दे रहा है। हाँ, अधिक से अधिक जितना भी रहे, तो अधिक से अधिक कितना भी रहे तो ले लेंगे। 2 रहना चाहिए, तो 3 न हुआ। हेमंत 3 थे ना है, तो इसीलिए तुम 4 गिनने में गलती हो रही है। 3 न रहेगा। हाँ, न्यूनतम 2 ठो रहना चाहिए। तो इस, हाँ तो अब ये 3 न हो गया, तो बोलो ये हो जाएगा। इसलिए यहाँ लिख दो इंसिडेंट ई इंटरसेक्शन एफ बराबर कितना हो गया? 3। तो प्रोबेबिलिटी ले लो 3/8। अब रख दो भाई 3/8, और इसका कितना है? 7/8। कट। अब ये आ गया 3/7। आ जाओ बेटा, अब श्योर हो गए। अब आंसर चेक करो, क्लियर? तो इसमें 3 सवाल थी, 3 में से 2 हो गया। अब समय नहीं है इसलिए अगले दिन इसका अगला पार्ट। जल्दी करो बेटा।
इसमें 2 सवाल लग गई। अब आगे घर पे करोगे तो हो सकता है लग जाए, ना लगे तो कल फिर चलेंगे हम लोग। लेकिन कल कैसे चलेंगे, कल तो राष्ट्रीय पर्व है ना, 26 जनवरी। हाँ कल तो छुट्टी है। ओके बेटा, अभी ऑनलाइन होइए 2 मिनट के लिए, अभी ब्रेक ले रहा हूँ फिजिक्स के लिए। ताकि